नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास +1 चैप्टर 6 करने वाले हैं और ये चैप्टर 6 में जाओ पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने कल कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाओ देखिए जाके मेरे चैनल पे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम यहाँ पे जाओ चैप्टर करने वाले हैं और आज हम यहाँ पे जाओ द टिश्यू सिस्टम के बारे में, जो टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम जो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे निकालेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, आप इसको जो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एंडार्च कंडीशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, रूट्स में होती है या स्टेम्स में होती है? और ये दूसरा बताइए कि एग्जार्च कंडीशन कहाँ पे होती है, क्या रूट में होती है या स्टेम में होती है? इसका आंसर जो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जो इसका आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नीट वगैरह, एचपी टेट वगैरह, एचपीटीएसटी वगैरह या एचपीपीएसटी वगैरह, यहाँ पे आपको जाओ ये बायोलॉजी के जाओ लेक्चर्स में से क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जो भी आपकी जो पीडीएफ होती है नोट्स की वो आपको जो मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको जो जीके के नोट्स चाहिए तो आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जो मिल जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वन लाइनर नोट्स भी है, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स भी हैं, बायोलॉजी के जो है वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको जो है ले सकते हैं। एंड अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपके लिए, लिंक उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज के लिए जाओ, आपका अवेलेबल है लिंक, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था एनाटॉमी क्या होती है, कि अगर हम किसी भी प्लांट के इंटरनल फीचर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, इंटरनल फीचर्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। अगर हम किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे एक्सटर्नल फीचर्स की अगर कोई स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर इंटरनल फीचर्स की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे आप, एनाटॉमी बोलेंगे। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के यहाँ पे एनाटॉमी यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे आ जाओ टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है, तो टिश्यूज जो है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्या है ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है प्लांट बॉडी में अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर हम यहाँ पे जाओ टिश्यूज को जो डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है टिश्यू सिस्टम स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर 3 टाइप से है। एक है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। और थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड कौन सा है आपका, ये है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, इसको आपने याद रखना है। ध्यान दीजिएगा इसको, टिश्यू सिस्टम यहाँ पे 3 तरह का है, एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको हमने फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोला है, तीसरा है आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसको हमने कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी जाओ बोला है, ठीक है। और स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर जो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। सिंपल सी बात है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट बॉडी की, ठीक है, उसमें आपको एपिडर्मल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और एक और चीज आपको याद रखनी है, वहां पे स्टोमेटा भी है और यहां पे कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस है। क्या है? अपेंडेजेस, यानी कि यहां पे क्या है, कुछ ट्राइकोम्स है, कुछ आपके हेयर्स हैं। तो सिंपल सी बात यहां याद रखना है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो आपका आउटर मोस्ट कवरिंग में जाओ बॉडी की, वो आपका क्या है, उसमें एपिडर्मल सेल्स हैं, स्टोमेटा भी है और आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस भी हैं। सिंपल सी यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको एपिडर्मिस देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है? एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट कवरिंग, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वो आपको याद रखना है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं आप? एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं आप? एपिडर्मिस जो बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एलोंगेटेड है, कंपैक्टली अरेंज सेल्स है और कॉन्टिन्यूस लेयर है। ठीक है, तो एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस जनरली जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, ये आपको याद रखना, सिंगल लेयर्ड ये होती है। ठीक है, अब जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कैसे है? पेरेन्काइमेटस होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो पेरेन्काइमेटस जो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कुछ स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म की लीनिंग होती है, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म की जो लीनिंग होती है सेल वॉल पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है लार्ज वैक्यूल भी देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो एपिडर्मिस को कवर अप करने वाला, एपिडर्मिस के बाहर क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग क्यूटिकल है। क्या है? क्यूटिकल है। मान लो ये आपकी एपिडर्मिस है। क्या है ये? एपिडर्मिस है। तो इसके बाहर एक लेयर है, कौन सी लेयर है? क्यूटिकल की लेयर। कौन सी लेयर है? क्यूटिकल की लेयर। इसको याद रखना है। तो याद रखो क्यूटिकल लेयर इज अब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल लेयर इज अब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में जाओ अब्सेंट ये होती है। ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, स्टोमेटा की बात होती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स के एपिडर्मिस पे होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहां होता है? लीव्स के एपिडर्मिस पे जो होते हैं। और यहां पे याद रखना है कि स्टोमेटा जो है वो एक तरह से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं। दूसरा याद रखना है ये गैसियस एक्सचेंज में भी जो मदद जो करते हैं। इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है। तो स्टोमेटा आपके एपिडर्मिस में होते हैं, लीव्स के ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज जो ये करते हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि स्टोमेटा के पास दो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो आपका वाटर बाहर आएगा, तो अगर गार्ड सेल्स क्लोज है तो आपका जो वाटर अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ग्रासेस होती है, ग्रासेस में अगर देखा जाए तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? डम बेल शेप्ड होता है। डम बेल शेप्ड यानी कि इस तरह से होता है, इस तरह से। और अगर आपके नॉर्मल देखा जाए तो वो बीन शेप्ड होता है इस तरह से। ठीक है, गार्ड सेल्स, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो ग्रासेस में आपके जो डम्बेल शेप आपको देखने को मिलता है। तो जो आउटर वॉल है गार्ड सेल्स की वो थिन है और इनर वॉल्स कैसी है? वो थिक है। तो गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल कैसी है? वो थिन है। और इनर वॉल कैसी है? वो आपकी थिक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो गार्ड सेल्स के पास क्या होता है? एक तरह से क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्या होता है इसके पास? क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब जो फ्यू एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? सब्सिडियरी सेल्स बोलेंगे। तो सब्सिडियरी सेल्स एक तरह से फ्यू एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि आपके एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स स्टोमेटल अपैरेटस का पार्ट रहते हैं। तो स्टोमेटल अपैरेटस किस किस चीज से बन रहा है आपका? ठीक है, स्टोमेटल अपैरेटस बन रहा है आपका एक तरह से स्टोमेटल अपर्चर से, दूसरा गार्ड सेल से,
तीसरा याद रखो सब्सिडियरी सेल से, सब्सिडियरी सेल से, ठीक है। ये तीनों से आपका जो स्टोमेटल जो अपरेटस जो बन रहा है, ठीक है। आप सिंपल सी बात यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऊपर कि जो सेल्स है एपिडर्मिस के, उसके पास नंबर ऑफ हेयर्स हैं। क्या है उसके पास? नंबर ऑफ हेयर्स। तो उनको क्या बोलेंगे हम? रूट हेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? रूट हेयर्स जो बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है। अब इनका काम क्या होता है? ये अब्सॉर्ब करेंगे वाटर को, अब्सॉर्ब वाटर, ठीक है। और मिनरल्स को जाओ सॉइल से अब्सॉर्ब जाओ करते हैं। रीजन ये है क्यूटिकल वहां पे क्यों नहीं है रूट के अंदर, क्योंकि वो फिर वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी रूट, ठीक है। वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब देखो जो स्टेम होती है उसके एपिडर्मल सेल्स पे क्या है? आपके ट्राइकोम्स है। क्या है? ट्राइकोम्स है, याद रखना है। तो स्टेम के जो आपके एपिडर्मल सेल्स पे क्या है? आपके वो एपिडर्मल हेयर्स क्या है? वो आपके ट्राइकोम्स है। तो ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम्स कैसे हैं? शूट सिस्टम में होते हैं, और ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। याद रखना है, अगर रूट्स की बात हो रही है तो वहां पे रूट हेयर्स हैं, और अगर शूट की बात हो रही है तो वहां पे ट्राइकोम्स जो होते हैं, ठीक है। याद रखना है। और ये सिक्रेटरी होते हैं। कैसे होता है? सिक्रेटरी होते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इसको याद रखना है, प्रिवेंट करते हैं आपके वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गार्ड सेल्स के बारे, ग्राउंड टिश्यू के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कहीं ना कहीं HPTET में देखने को मिल सकते हैं, HPTGT में देखने को मिल सकते हैं, HPPGT में देखने को मिल सकते हैं, नीट वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल वाइज बता रहा हूँ। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखो, एपिडर्मिस को और वस्कुलर बंडल्स को छोड़कर आपका जितना भी पार्ट है वो आपका क्या है? ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टिश्यूज आपको देखने को मिलता है। जितना भी आपका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो सिंपल टिश्यूज का बना हुआ है। जनरली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का जो बना हुआ है, इतना याद रखिएगा। अब देखो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कहाँ देखने को मिलेंगे? कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिसाइकल के अंदर, पित्त के अंदर, और जो आपका मेडुलरी रेज है उसके अंदर आपको जो मेडुलरी पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट्स में। इन लीव्स अगर बात करें तो ग्राउंड टिश्यू जो आपका थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, इसको क्या बोलेंगे? मेसोफिल्स बोलेंगे, ठीक है। इन लीव्स की अगर बात करेंगे वहां पे मेसोफिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेसोफिल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको जाओ वहां पे जाओ थिन वॉल्ड जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? मेसोफिल बोल रहे हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में इतना याद रखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आता हूँ आपको वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के ऊपर। ये है क्या है? ये क्या है? आपके वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये आपका, पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूंगा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। तो यहाँ पे जाओ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, याद रखना है कौन कौन से हैं? फ्लूइम एंड ग्जाइलम है। क्या है? फ्लूइम और ग्जाइलम है, ठीक है, याद रखना है। तो जाइलम एंड फ्लूइम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलते हैं उसको? वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। अब याद रखना है डाइकोट प्लांट्स के अंदर, डाइकोट स्टेम्स के अंदर याद रखना है वहां पे कॉन्जॉइंट कंडीशन होती है। कॉन्जॉइंट कंडीशन का मतलब क्या है? कि इस तरह से यहाँ पे फ्लूइम और एक जाइलम आपस में दोनों अटैच है। क्या है? ये अटैच है। तो ये कॉन्जॉइंट कंडीशन है, ठीक है। कॉन्जॉइंट जो आपका कंडीशन देखने को मिलती है। और याद रखना है कैम्बियम वहां पे डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा यानी कि वो कंडीशन क्या रहेगी? कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन रहेगी। तो याद रखना है कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन कैसी है? यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे ये डाइकोट स्टेम है, उसका जो ये वस्कुलर बंडल है। तो फ्लूइम के बीच में आपका क्या देखने को मिली है? कैम्बियम एक लेयर देखने को मिली है, और उसके बाद क्या है? एक्साइलम है। क्या है? एक्साइलम है। तो ये क्या कंडीशन है? वो कॉन्जॉइंट जो ओपन कंडीशन है।
ठीक है, कि कैम्बियम भी प्रेजेंट है यहाँ पे और कॉन्जॉइंट भी कंडीशन है। तो डाइकोट स्टेम का एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे, कॉन्जॉइंट ओपन यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि ऐसे वस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, ओपन वस्कुलर बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपन वस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे याद रखो डायकोट मोनोकोट के बारे में, मोनोकोट स्टेम के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट तो है लेकिन कैम्बियम अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है। तो यहाँ पे ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड कंडीशन होगी। क्या होगी, क्लोज्ड कंडीशन। तो ये देखो यहाँ पे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड कंडीशन, यहाँ पे जो बीच में कैम्बियम नहीं है। ठीक है, तो याद रखो ये आपका कॉन्जॉइंट जो क्लोज कंडीशन होगी। ये वाली कौन सी कंडीशन है, कॉन्जॉइंट क्लोज कंडीशन। तो मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, क्लोज का मतलब यानी कि यहाँ पे कैम्बियम जो अब्सेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे याद रखो रेडियली अरेंज भी होता है, रेडियली अरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम देखेंगे ऊपर वाला, कि इसमें क्या है कि ये आपका एक्साइलम है, ये आपका फ्लूइम है, ये पैचेस में आपके जो इधर उधर देखने को मिल रही है, आपके जो रेडियली अरेंज है। कैसे है वो, रेडियली अरेंज है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे याद रखना है रूट्स के अंदर जो आपका रेडियली अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपको जो है अच्छे से याद रखना है कि रेडियल जो आपका अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलती है, रूट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जो बन जाता है, कॉन्जॉइंट ओपन कंडीशन किस में होती है, डायकोट स्टेम में। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड कंडीशन किस में होती है, मोनोकोट स्टेम में। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों फ्लूइम और एक्साइलम जो जुड़े हुए हैं। कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट होगी वो आपका कॉन्जॉइंट ओपन होगा, जहाँ पे अब्सेंट होगी वो आपके कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होगा। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट कहाँ पे आपके डायकोट स्टेम में है, कैम्बियम अब्सेंट कहाँ पे आपका मोनोकोट स्टेम में है। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है आपको। यहाँ पे जो हमने ये कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एनाटॉमी के ऊपर। किसके ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया है आपको एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल फीचर्स की स्टडी। तो हम यहाँ पे जाओ डायकोट एंड मोनोकोट की जो एनाटॉमी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे डायकोट रूट के बारे में। किसके बारे में, डायकोट रूट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, डायकोट आपको पता होना चाहिए जिसके दो कोटिलेडन होते हैं और ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, याद रखना है, जिसके दो कोटिलेडन होंगे वो डायकोट होगा। ठीक है, जिसका एक कोटिलेडन होगा वो आपका मोनोकोट होगा। तो डायकोट एग्जाम में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सनफ्लावर जो रूट है वो डायकोट स्टेम है, रूट है आपके, डायकोट रूट है। इसको आपने याद रखना है अच्छे से। तो मैं आपको आगे डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपकी ए नंबर वाली डायकोट रूट है, बी नंबर वाला आपका जो है मोनोकोट रूट है। सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, आउटर मोस्ट लेयर। सिंपल यहाँ देखिए, अब आपको आउटर मोस्ट लेयर कौन सी देखने को मिल रही है, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, आपके रूट हेयर्स है। मैंने आपको बताया आपका रूट हेयर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल अब्सेंट रहती है। क्या रहती है, क्यूटिकल अब्सेंट जो रहती है। तो ये यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है। कैसे है, ये यूनिसेलुलर रूट हेयर्स है आपके ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मल सेल्स से तो आपका जो रूट हेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, इस एपिडर्मिस के नीचे आपको देखने को मिल रहा है ये कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिल रहा है। क्या है ये, कॉर्टेक्स रीजन। क्या है ये, सेकंड पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकता हूं मैं अच्छे से, कॉर्टेक्स रीजन। तो कॉर्टेक्स रीजन जो है आपका ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। किससे, पैरेन्काइमा सेल्स से ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है इंटरसेलुलर स्पेसिस है। याद रखिए कि पैरेन्काइमा सेल्स जहां भी होंगे वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसिस आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम से आपको अच्छे से बता रहा हूं। तो यहाँ पे आपका जो पैरेन्काइमा सेल्स में आपको जो इंटरसेलुलर स्पेसिस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इनर मोस्ट लेयर, जो आपके कॉर्टेक्स के बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ये एंडोडर्मिस है। क्या है ये, एंडोडर्मिस है। क्या है, एंडोडर्मिस। तो इनर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पे कौन सी है, आपकी एंडोडर्मिस है। इस एंडोडर्मिस के अंदर क्या क्या होगा, पेरिसाइकल होगा। ठीक है,
दूसरा आपका जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो आपके वेल अरेंज्ड होंगे, रेडियली अरेंज्ड होंगे। कैसे होंगे? रेडियली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद पिथ होगा, क्या होगा? पिथ होगा। तो पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे जो आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, एंडोडर्मिस के पास जो है यहाँ पे क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। एंडोडर्मिस के पास क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, जहाँ जो कि एक थिकनिंग वाटर इम्परमेबल जाओ लिनिंग है, ठीक है। याद रखना एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर जो है बनी हुई है, ठीक है, रेडियली अरेंज्ड है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंडोडर्मिस के बाद जो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है आपकी पेरिसाइकल, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई है पेरिसाइकल, ठीक है। अब याद रखो एंडोडर्मिस जाओ किस सेल्स की बनी हुई है, ये यहाँ पे याद रखो, उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, तो यहाँ पे जाओ बिल्कुल वेल अरेंज्ड है ये। तो आपकी एंडोडर्मिस याद रखो कि उसमें से कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, वो आपका जो वाटर इम्परमेबल है एक तरह से, ठीक है। वाटर इम्परमेबल क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। तो पेरिसाइकल जाओ पैरेन्काइमेटस जाओ सेल्स की बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको जाओ इंटरसेलुलर स्पेसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, ठीक है, एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। द पिथ इज स्मॉल और कॉन्स्पिकुअस, जो पिथ है बीच में वो स्मॉल है और कॉन्स्पिकुअस है, इनकॉन्स्पिकुअस है। और पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, एक तो यहाँ पे रूट्स के अंदर जो आपकी एग्जार्च कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। रूट्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जार्च कंडीशन। क्या देखने को मिलेगा? एग्जार्च कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आपको जाओ देखो जो प्रोटोफ्लूइम है, प्रोटोफ्लूइम आपका यहाँ पर है, ये आपका प्रोटोफ्लूइम है और ये आपका मेटाफ्लूइम है, यानी कि मेटाफ्लूइम जो आपका मेटाक्साइलम है, ठीक है, वो आपका सेंटर में है, ठीक है, और प्रोटोक्साइलम आपका जाओ कहाँ पर है? वो आपका पेरिफेरी पर है। तो ये आपकी एग्जार्च कंडीशन जो है देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है, याद रखना है। और जाइलम एंड फ्लूइम यहाँ पे जाओ आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स के हैं और वो कंजक्टिव टिश्यू है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टील की बात हुई है। किसकी बात हुई है? स्टील की बात हुई है। तो स्टील क्या है असल में कि जितने भी ऑल टिश्यूज है इनर साइड एंडोडर्मिस के, जैसे पैरासाइकल है, वस्कुलर बंडल्स है और आपका पिथ है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है स्टील का, ठीक है। क्या करती है? वो स्टील को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो स्टील किसको बोलेंगे? पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स और पिथ के पोर्शन को जो स्टील यहाँ पे बोला जा रहा है। ये तो डाइकोट आपका जो हो गया, ये क्या हो गया? आपका डाइकोट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं मोनोकोट रूट की। किसकी बात करेंगे? मोनोकोट रूट की। यहाँ पे देखिएगा कि आपको देखने को मिल रहा है सेम एज इट इज देखने को मिल रही है कंडीशन, वैसे सेम एज इट इज देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे एग्जार्च कंडीशन है। क्या है कंडीशन? एग्जार्च जो कंडीशन है, यहाँ पे याद रखना है। तो एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट आपका जस्ट सेम ही रहता है एज इन केस आपका डाइकोट की तरह, ठीक है। एपिडर्मिस है आउटर लेयर, उसके ऊपर रूट हेयर्स लगे हुए हैं, फिर आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, याद रखना है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स, पिथ यहाँ पे जाओ देखने को मिलती है। डाइकोट रूट के पास यहाँ पे जाओ, अगर कंपेयर करें डाइकोट रूट को और मोनोकोट रूट को, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो आपका एक्साइलम है वो कम थे, यहाँ पे एक्साइलम जाओ ज़्यादा है। तो यहाँ पे पॉली आर्क कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पॉली आर्क कंडीशन है, यानी कि 6 जो है आपके एक्साइलम बंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मोनोकोट रूट में। और पिथ यहाँ पे जाओ लार्ज होती है। क्या होती है? पिथ यहाँ पे लार्ज होती है। यहाँ पे स्मॉल पिथ थी, इसके केस में यहाँ पे जाओ लार्ज पिथ है। अभी क्या है? लार्ज जाओ पिथ आपको देखने को मिलती है और वेल डेवलप्ड है। तो मोनोकोटिलेडनस जो रूट्स होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती। क्या नहीं करती? वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। वेयर एज अगर बात करें डाइकोट रूट की, वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो करती है। सिंपल इतना याद रखो, यहाँ भी एग्जार्च कंडीशन है और रेडियली अरेंज्ड जो है इसके बंडल्स हैं, ठीक है। एग्जार्च कंडीशन है यानी कि मेटाक्साइलम आपका सेंटर में है और प्रोटोक्साइलम आपका जो है पेरिफेरी में है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसमें सिंपल याद रखो पिथ का डिफरेंस है और यहाँ पे जो एक्साइलम का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो 6 पॉली आर्क कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है आपको।
अब मैं थोड़ा सा आता हूँ डाइकोट स्टेम के ऊपर। यहाँ पे देखिए टीएस ऑफ स्टेम हम बात करेंगे। देखिए आपको ये नीट वगैरह में, एचपीटेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, याद रखिएगा। तो टीएस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें, यहाँ पे आते हैं जरा, ठीक है, यहाँ पे देखिए टीएस ऑफ स्टेम के बारे में। तो डाइकोट हम जो और स्टेम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डाइकोट स्टेम, तो पहले वाली कौन सी आपकी, ये पूरी की पूरी जो डाइकोट स्टेम है। क्या है ये? डाइकोट स्टेम है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो एपिडर्मिस आपको देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? एपिडर्मिस आपको देखने को मिल रही है। एपिडर्मिस, सिंपल सी बात याद रखनी, डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ये। क्या है ये? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की। और यहाँ याद रखना है कि इस एपिडर्मिस के जो कवरिंग कौन है, एक तरह से क्यूटिकल इसकी जो कवरिंग है। क्या है? क्यूटिकल इसकी जो कवरिंग है। और इसके पास ये आपका जो ट्राइकोम्स भी बियर करता है और यहाँ पे फ्यूज स्टोमेटा भी है। क्या है? फ्यूज स्टोमेटा भी है। सिंपल याद रखना है। तो एपिडर्मिस के पास जो आपके कुछ एपिडर्मल हेयर्स हैं जिसके ऊपर जो ट्राइकोम्स भी हैं और आपके फ्यूज स्टोमेटा भी है और क्यूटिकल की कवरिंग भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और जो सेल्स है वो अरेंज्ड है मल्टीपल लेयर्स में बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, द कॉर्टेक्स। तो सिंपल यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है कि सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में और वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं यहाँ पे? कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस से लेकर जो पैरासाइकल तक का रीजन, हाइपोडर्मिस से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला रीजन जो पेरिसाइकल तक का रीजन है वो क्या है? आपका कॉर्टेक्स रीजन है। क्या है? वो कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले हाइपोडर्मिस की। किसकी बात करेंगे? हाइपोडर्मिस की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस जाओ कोलेनकाइमेटस होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना है। हाइपोडर्मिस जाओ किसी किसी केस में कोलेनकाइमेटस और किसी किसी केस में स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है। अगर कोलेनकाइमेटस है तो ये आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टेम को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ये बिलो जो है वो जस्ट आपके जो एपिडर्मिस के जो है नीचे होता है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हाइपोडर्मिस के नीचे जो कुछ कॉर्टिकल लेयर्स होती है। क्या होती है? कुछ कॉर्टिकल लेयर्स होती है, ठीक है। और ये आपकी जो थिन वॉल्ड जो पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल से जो बनी होती है और यहाँ पे इनर जो सेलुलर स्पेस होता है, इनर सेलुलर स्पेस जो देखने को मिलता है। सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए कि अगर आपका कॉर्टिकल सेल्स यहाँ पे आपको कहीं दिखते हैं हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे, तो वो किस चीज़ के? वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के हैं। क्या है? वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के। ये आपका कॉर्टिकल सेल्स वाली लेयर है पूरी की पूरी, ठीक है। ये क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो लेयर है, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है इनर सेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी? यहाँ पे एंडोडर्मिस होगी। क्या होगी? एंडोडर्मिस से होगी। तो हाइपोडर्मिस से लेकर पेरिसाइकल तक की जो लेयर होगी वो पूरी की पूरी कॉर्टेक्स जो रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। और एंडोडर्मिस जो आपका स्टार्च ग्रेन्स के जो अंदर रीच होता है, ठीक है। एंड लेयर्स इज फॉर्म्ड ऑफ स्टार्च शीथ, ठीक है, ये स्टार्च शीथ से जो बना हुआ है, याद रखना है, एंडोडर्मिस। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिएगा पांचवा पेरिसाइकल। क्या आता है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल हमेशा याद रखो पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। किससे? पेरेन्काइमेटस सेल से ये बना हुआ होता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। एंडोडर्मिस के जो ठीक नीचे होता है, इसको आपने याद रखना है। लेकिन कुछ कुछ रीजन्स में जैसे आपका जो डाइकोट रूट होता है वहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स का नहीं है वो, और वहाँ पे आपका जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का देखने को मिलता है। किसका? स्क्लेरेनकाइमा का जो देखने को मिलता है, याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे पैचेस जो सेमिलुनर पैचेस है आपके वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो वस्कुलर बंडल्स जो अरेंज्ड होते हैं किसमें? रिंग में जो अरेंज्ड है वस्कुलर बंडल्स रेडियली जो आपके फ्यू लेयर्स वहाँ पे जो देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मेडुलरी रेस देखने को मिलती है और अरेंज्ड होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, याद रखना है।
तो अगर हम यहाँ पे डाइकोट स्टेम की बात करते हैं तो डाइकोट स्टेम में जो आपको याद रखना है वस्कुलर बंडल जो कॉन्जॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, प्रेजेंट होता है कैम्बियम वहाँ पे, और एंडार्च कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि प्रोटोक्साइलम टुवार्ड्स द सेंटर एंड मेटाक्साइलम टुवार्ड्स द पेरिफेरी, यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। तो कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है डाइकोट स्टेम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है सेंट्रल पोर्शन कौन सा है यहाँ पे, वो आपका पिथ है जो कि आपका राउंडेड है और पैरेन्काइमेटल सेल्स का जो बना हुआ है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स जो डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी तरह से हम टीएस ऑफ स्टेम की बात करते हैं मोनोकोट में। तो सिंपल यहाँ याद रखना है कि मोनोकोट स्टेम के पास जाओ एपिडर्मिस तो है लेकिन वहाँ पे कोई भी रूट हेयर नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पे? रूट हेयर। एपिडर्मिस है लेकिन नो रूट हेयर, रूट हेयर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। देखने को मिला कहीं? नहीं है, नहीं। दूसरा आपका हाइपोडर्मिस वहाँ पे है, वो आपका कैसा है? स्क्लेरेन्काइमेटस है। कैसा है वो? स्क्लेरेन्काइमेटस है, याद रखना है। कहीं कहीं जगह जो आपका हाइपोडर्मिस कोलेन्काइमेटस होता है लेकिन यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस जो हाइपोडर्मिस देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स आगे कैसा है? वो स्केटर्ड वस्कुलर बंडल्स है, स्केटर्ड वस्कुलर बंडल्स है, ठीक है। स्केटर्ड वस्कुलर बंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। लार्ज है और पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वस्कुलर बंडल्स कैसे यहाँ पे? कॉन्जॉइंट तो हैं। कैसे हैं? कॉन्जॉइंट हैं और आपके क्लोज्ड हैं। कैसे हैं? वो क्लोज्ड हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपको याद रखना है फ्लूइम पैरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? फ्लूइम पैरेन्काइमा एब्सेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब फूड स्टोरेज की जो शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, ठीक है, और ये टैनिन वगैरह जो प्रोड्यूस जो कम करते होंगे, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो एपिडर्मिस विद नो रूट हेयर, हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस है, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स है, कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है, फ्लूइम पैरेन्काइमा एब्सेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और वाटर कंटेनिंग जो लाइसिजिनस कैविटीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल्स में। तो यहाँ पे याद रखना है वाटर कंटेनिंग जो लाइसिजिनस कैविटीज हैं वो आपकी प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ये कहाँ पे होता है, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो टीएस ऑफ स्टेम भी हो गया आपका, टीएस ऑफ जो मोनोकोट और डाइकोट स्टेम बोथ हो गया आपका, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, हम यहाँ पे बात करते हैं आपका रूट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डाइकोट रूट के बारे में बात करेंगे। तो डॉर्सो वेंट्रली जो लीफ होता है डाइकोट रूट, डॉर्सो वेंट्रली लीफ होता है आपका डाइकोट रूट। तो सिंपल सी बात याद रखना है, यहाँ पे जो है वो वर्टिकल सेक्शन दिखाया जा रहा है डॉर्सो वेंट्रल लीफ का, ठीक है। तो तीन पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट कौन सा है? एपिडर्मिस है जो कि आपका आउटर कवरिंग है। क्या है वो? आपकी आउटर जो कवरिंग है, ठीक है। और आउटर कवरिंग में आपका जो ऊपर का अपर सरफेस भी दिखाया जा रहा है और एक याद रखना है एक लोअर सरफेस भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे सरफेस दिखाया जा रहा है। तो अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं और लोअर सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे एबैक्सियल सरफेस बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका अपर सरफेस एडैक्सियल सरफेस और ये नीचे देखिए यहाँ पे ये आपका लोअर सरफेस एबैक्सियल सरफेस है, ठीक है, याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखना है, इसके एपिडर्मिस के बाहर आपको याद रखना है कि क्यूटिकल की लेयर, कौन सी लेयर? क्यूटिकल की जो लेयर की कवरिंग है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एडैक्सियल सरफेस पे आपको याद रखना है कि स्टोमेटा है। क्या है? एडैक्सियल सरफेस पे जो आपके एबैक्सियल सरफेस पे, सॉरी, एबैक्सियल सरफेस पे जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो लोअर पोर्शन पे स्टोमा देखने को मिलता है, स्टोमेटा, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। एबैक्सियल सरफेस पे जो कम स्टोमेटा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एबैक्सियल सरफेस पे जो बाद में स्टोमेटा जो आपके खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका टिश्यू है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? मेसोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मेसोफिल। ये बीच में जो जितना भी टिश्यू है आपका ये सारा का सारा ये क्या है? आपका वो मेसोफिल है। क्या है वो? आपका मेसोफिल है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट भी आता है, ठीक है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, याद रखना है। और याद रखना है, और ये मेसोफिल किस चीज का है, आपका पैरेन्काइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा का जो बना हुआ है। और ये मेसोफिल सेल्स जो दो टाइप के हैं यहाँ पे। एक तो आपका यहाँ पे देखिए पैलिसेड है, पैलिसेड जो आपका पैरेन्काइमा है, ठीक है, पैरेन्काइमा या फिर मेसोफिल बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि इस तरह से जो एलोंगेटेड शेप है, इस तरह से देखो, ठीक है, ये आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा है। और यहाँ पे दूसरा देखिएगा नीचे की ओर, ये स्पंजी मेसोफिल है। क्या है दूसरा, कौन सा है, स्पंजी मेसोफिल है, इसको याद रखना है। तो ये स्पंजी मेसोफिल कैसा है, वो आपका राउंडेड ओवल शेप्ड है। कैसा है वो, राउंडेड ओवल शेप्ड है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होता है, फोटोसिंथेसिस और पैरेन्काइमा कंटेन है, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे याद रखना है तीसरा आपको वस्कुलर बंडल्स के बारे में। किसके बारे में, वस्कुलर बंडल्स के बारे में। तो वस्कुलर सिस्टम आपका जब वस्कुलर बंडल्स कैरी आउट करता है, ठीक है, वो आपका डिपेंडेंट होते हैं साइज ऑफ वीन्स के ऊपर, वीन्स की थिकनिंग के ऊपर, ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकोट के अंदर देखने को मिलती है, डाइकोट लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये मैंने पहले बताया आपको, डाइकोट लीव्स के अंदर जाकर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल्स आपके जो सराउंडेड होते हैं यहाँ पे थिक वॉल जो है आपके लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि वस्कुलर बंडल्स आपके यहाँ पे जो अंदर है, ये देखो, ये क्या है आपके वस्कुलर बंडल्स अंदर से हैं। तो बाहर से कवरिंग क्या है आपकी एक तरह से बंडल शीट कवरिंग यहाँ पे लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बंडल शीट जो कवरिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बीच में एयर कैविटीज भी है, जिसके अंदर जो एयर ट्रैप होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। और लोअर पोर्शन आपको जो स्टोमा आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी साइड बात करते हैं हम यहाँ पे मोनोकोट लीफ की। किसकी, मोनोकोट लीफ की। ये आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ है। कैसी लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आइसोबाइलेटरल लीफ में भी आपको यहाँ याद रखना है एपिडर्मिस तो है। क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है। और याद रखना है इसमें भी आपको दो सरफेस देखने को मिले, एडेक्सियल सरफेस और एक आपका एबेक्सियल सरफेस, ठीक है, एबेक्सियल सरफेस। सिंपल सी बात है, एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा कम है, एबेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा जो है ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे सिंपल एक तरह का मेसोफिल है सारा की सारा। कैसा फिर मेसोफिल है, ओनली वन टाइप का मेसोफिल यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पंजी आपका मेसोफिल है और बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रल लीफ नहीं है, एक तरह से आइसोबाइलेटरल लीफ है, लेकिन सिमिलर रहती है आपकी डॉर्सो बाइलेटरल लीफ की तरह, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल लीफ की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मेसोफिल आपका जो डिफरेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और आपका एक तरह से स्पंजी पैरेन्काइमा में। यहाँ पे इतना याद रखो कि यहाँ पे जो बिल्कुल सेम एज इट इज जो मेसोफिल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कुछ यहाँ पे जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ आपको सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वो कौन सेल है, बुल्लीफॉर्म सेल्स है। कौन सा सेल है वो, बुल्लीफॉर्म सेल्स है आपके, ठीक है, ये तो याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं और लीफ सरफेस को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, ठीक है। फ्लैसिड होते हैं, ठीक है, वाटर स्ट्रेस को जो हैंडल कर लेते हैं। अगर देखो वाटर स्ट्रेस होगा तो फ्लैसिड हो जाएंगे, अगर वाटर जो अब्जॉर्ब करेंगे तो ये आपके जो बुल्लीफॉर्म सेल्स जो आपके टर्जिड हो जाएंगे एक तरह से। तो सिंपल इतना याद रखो, जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है, पैरेलल वेनेशन होती है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। तो मोनोकोट जो लीव्स होती है वहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है कि मोनोकोट लीव्स में किस तरह का जो वेनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया एक अच्छे तरीके से, और आपको एक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे इस लेक्चर के ऊपर।
और अच्छे से पढ़िएगा इस लेक्चर को, क्योंकि HP टेट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, HP TGT वगैरह में क्वेश्चन बहुत आते हैं, और HP PGT वगैरह में जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड नीट वगैरह में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको जो आप NCERT बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, NCERT की जो बुक है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अब देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम से ग्रोथ होगी आपकी जो वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ के बाद जो है मोस्ट डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट्स होता है वो गर्थ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जो गर्थ को इंक्रीज कर रहे हैं वो क्या है आपकी? वो सेकेंडरी ग्रोथ है। क्या है वो आपकी? सेकेंडरी जो ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यूज आपके इन्वॉल्व होंगे वो आपके लेटरल मेरिस्टेम से होंगे। कौन से होंगे? वो लेटरल मेरिस्टेम जो लेटरल मेरिस्टेम से जो होंगे। और लेटरल मेरिस्टेम में भी कहाँ से याद रखना है, वो आपके कैम्बियम वगैरह जो फॉर्म होगा वहाँ पे, और यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे याद रखना है, हमने वस्कुलर कैम्बियम की बात करनी है। किसकी बात करनी है? वस्कुलर कैम्बियम की बात करनी है। तो मेरिस्टेमेटिक लेयर है और एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है वस्कुलर टिश्यूज के लिए, जाइलम और फ्लूइम के लिए। तो वस्कुलर कैम्बियम जहाँ पे जाइलम और फ्लूइम देखने को मिला उसको क्या बोल रहे हैं आप? वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बोल रहे हैं। यंग स्टेम की बात करते हैं तो वो आपका पैचेस में प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर होता है और जाइलम और फ्लूइम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक कंप्लीट रिंग जो है बनी हुई होती है। जो कंप्लीट रिंग है वो क्या है आपकी? कैम्बियल रिंग है। क्या है वो? कैम्बियल रिंग है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम की अगर बात करते हैं, डाइकॉट स्टेम की अगर बात करते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। कहां पे है वो कैम्बियम प्रेजेंट? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लूइम के पास, बीच में, ठीक है। तो वो कैम्बियम का नाम क्या है? इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम है। क्या नाम है उसका? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ठीक है। जो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं और आपके इंट्राफेसिकुलर सेल्स मिल गए। देखिए आपके इंट्राफेसिकुलर सेल्स प्लस मेडुलरी रेस अगर मिल जाते हैं आपस में तो वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनाते हैं, इसको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, कॉन्टिन्यूस रिंग जो है यहाँ पे कैम्बियम रिंग जो है फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा याद रखना है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी क्या है? तो कैम्बियल रिंग जो आपकी एक्टिव होती है, ठीक है, और बिगिन करती है, कट ऑफ करती है, न्यू सेल्स बनाती है, ठीक है, इनर साइड भी और आउटर साइड भी, ठीक है। जो आपके पिथ की ओर भी जो कट ऑफ करती है सेल्स को, मैच्योर होती है तो आपका सेकेंडरी जाइलम बना रही है ये, ठीक है। अगर आपकी कैम्बियल रिंग जाओ आपकी कट ऑफ कर रही है टुवार्ड्स पिथ तो सेकेंडरी आपका जाओ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। अगर आपकी जाओ सेल्स जो कट ऑफ कर रहे हैं टुवार्ड्स पेरिफेरी, कोने की ओर, ठीक है, तो आपका जाओ यहाँ पे सेकेंडरी फ्लूइम बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी जाओ फ्लूइम बनेगा। इसको आपने याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो कैम्बियम जो है आपकी मोर इनर साइड पे एक्टिव रहती है। इनर साइड पे जो आपकी कैम्बियम जो होती है वो आपकी एक्टिव जो है रहती है, ठीक है, याद रखना है। और ज़्यादा एक्टिव जो है आपका आउटर साइड पे जो नहीं रहती है, ठीक है, याद रखना है। तो सेकेंडरी जाइलम इज इसको सिंपल याद रखो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लूइम जो आपके क्रश्ड होते हैं और वो एक तरह से कॉन्टिन्यूस जो फॉर्मेशन करते रहते हैं और एक्यूमुलेशन करते हैं और सेकेंडरी जाइलम जो बनाते हैं। सिंपल इतना याद रखिए कि यहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। कैम्बियल रिंग जो आपके इनर और आउटर साइड पे जाओ एक तरह से फॉर्मेशन करती है, ठीक है, सेकेंडरी फ्लूइम बनाएगी और सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। अगर वो पिथ की ओर आ रही है अंदर को तो वो आपका सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और अगर वो पेरिफेरी की ओर जा रही है वो आपका जो सेकेंडरी फ्लूइम जो बना रही है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक आती है आपका स्प्रिंग वुड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली वुड बोलते हैं, ठीक है, अर्ली वुड बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग वुड कौन सी होती है? जो स्प्रिंग सीजन में होगी। तो इसमें जो कैम्बियम होती है वो एक्टिव होती है।
एक्टिव होती है आपके स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके एक्साइलरी जो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जो एक्साइलरी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वेसल्स भी होते हैं और वाटर कैविटीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। स्प्रिंग वुड जितनी भी होती है वो आपकी लाइटर इन कलर होती है। कैसी होती है वो? लाइटर इन कलर होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ रखनी है। तो आपकी ऐसी रिंग, ऐसी वुड जो स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग सीजन में होती है, अर्ली वुड होती है, कैम्बियम एक्टिविटी वहाँ पे एक्टिव होती है, ठीक है। एक्साइलरी एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइटर इन कलर होते हैं, तो उस वुड को क्या बोलेंगे आप? स्प्रिंग वुड बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी वहाँ पे याद रखना है आपको कि ऑटम वुड, ऑटम वुड और आपका ये है आपकी लेट वुड। देखो ऑटम वुड और लेट वुड का मतलब क्या है कि कैम्बियम यहाँ पे जो एक्टिव कम है, क्या है? लेस एक्टिव है। कैम्बियम आपका लेस एक्टिव है। यहाँ पे एक्साइलरी एलिमेंट्स कैसे हैं? वो आपके लेस हैं, कम हैं। और ये आपका जो एक तरह से डार्कर इन कलर होती है। क्या होती है? डार्कर इन कलर होती है। और इनकी जो हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी। और याद रखो जो स्प्रिंग वुड होती है उसकी लोअर डेंसिटी होती है, ठीक है, याद रखना। तो ऐसी वुड को हम क्या बोलेंगे? आपका ऑटम वुड बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ आपके जो एनुअल रिंग्स बनती है और इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम जो किसी भी ट्री की एज का जो पता लगा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को, किसी भी ट्री की एज को पता लगाने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं। इसको आपने याद रखना। तो स्प्रिंग वुड और आपको अर्ली वुड और ऑटम वुड और लेट वुड के बारे में पता लग गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आती है एक और वुड, हार्ट वुड और सैप वुड। क्या आती है? हार्ट वुड और सैप वुड आती है। तो यहाँ पे याद रखना है हार्ट वुड जनरली डेड एलिमेंट्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? डेड एलिमेंट्स की जो बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हाईली लिग्निफाइड जो वॉल्स हैं। क्या है? हाईली लिग्निफाइड जो वॉल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हार्ट वुड जनरली जो है वाटर को कंडक्ट नहीं करती है। वेयर एज अगर सैप वुड की बात करते हैं तो ये आपका लाइटर इन कलर होती है, लाइटर इन कलर होती है। और याद रखना पेरिफेरल रीजन पे आपको देखने को मिलती है सैप वुड। और एक और चीज आपको याद रखनी है, कंडक्ट कर लेती है वाटर को, कंडक्शन ऑफ वाटर जो कर लेती है ये, ठीक है। और मिनरल्स को जो रूट से लीफ तक जो पहुंचा देती है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। हार्टवुड, सैपवुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब मैं थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक रह रहा है, एक लास्ट टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम के बारे में। किसके बारे में? कॉर्क कैम्बियम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो आता है, ठीक है। स्टेम जो कंटिन्यूसली जो इंक्रीज कर रही है गर्थ को, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ रही है, ठीक है। आउटर कॉर्टिकल सेल्स और जो इनर एपिडर्मिस जो लेयर्स है वो ब्रोकन हो चुकी है और वो रिप्लेस हो रही है एक न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो यहाँ पे बनते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम बोल रहे हैं, या फिर जो हम इसको क्या बोल सकते हैं? फिलोजन बोल सकते हैं। तो फिलोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन में आपका ये बनता है कॉर्क कैम्बियम। तो फिलोजन जो है आपके ये कुछ कपल ऑफ लेयर्स का बना होता है, थिक होता है। और एक और चीज आपको याद रखना है, फिलोजन जो आपका कट होता है दो साइड्स में। तो अगर वो आउटर लेयर में कट हो रहा है तो वो क्या बन रहा है? कॉर्क बन रही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फिल्म बोल सकते हैं। अगर वो इनर लेयर में जो कट हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल सकते हैं हम उसको जाओ, या फिर फिलोडम्स बोल सकते हैं। तो फिलोडम और फिलम फिलोजन का पार्ट रहता है। मान लो ये आपका जो कॉर्क कैम्बियम है, क्या है? कॉर्क कैम्बियम। इसके बाहर की लेयर आपका आउटर लेयर कॉर्क होगी, जिसको हम फिलम भी बोल रहे हैं। और इनर लेयर आपकी कौन सी होगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और या फिर फिलोडम। क्या बोल सकते हैं? फिलोडम बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो फिलोजन, फिलम और फिलोडम ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूट करता है पेरिडम। तो पेरिडम क्या होता है? जिसमें तीनों आ गया, फिलोजन भी आ गया, फिलम भी आ गया और फिलोडम भी आ गया। तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बना रहा है? पेरिडम बना रहा है। क्या बना रहा है? पेरिडम जो बना रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो एक यहाँ पे याद रखना है वर्ड बार्क। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। क्या ये? नॉन टेक्निकल टर्म है,
ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जितने भी आपके वस्कुलर कैम्बियम पे जो एक्सटीरियर टिश्यूज होंगे उसके जो आपको क्या बोलेंगे, आप बार्क जो बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी फ्लूइड भी इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे याद रखना पेरिडम और सेकेंडरी फ्लूइड में आपका जो यहाँ पे बार्क में आपको देखने को मिलता है। तो बार्क भी आपकी दो टाइप की यहाँ पे, एक सॉफ्ट बार्क है और यहाँ पे इसको हम अर्ली बार्क भी बोलते हैं क्योंकि ये अर्ली जो आपके पहले जो डेवलप हो रही है, ठीक है। और एक आपकी लेट बार्क है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड बार्क भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपके अर्ली बार्क के जो बाद डेवलप हो रही है, ठीक है, याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है वर्ड के बारे में, लेंटिसेल्स के बारे में। तो लेंटिसेल्स जनरली गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। बार्क के अंदर आपको देखने को मिलता है लेंटिसेल्स। तो यहाँ याद रखना है, तो लेंटिसेल्स जो आपके जो पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको आते हैं, लेंटिसेल्स कहाँ पे होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। रप्चर करते हैं वो एपिडर्मिस में, सून रप्चर वो आपके एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं और वो लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, लेंस शेप्ड जो ओपनिंग बनाते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखना है, पेरेन्काइमेटस सेल्स आपके रप्चर कर जाते हैं, एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं वो, और एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स जो बोलते हैं। मान लो ये आपका जो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका एपिडर्मिस है, क्या है ये, एपिडर्मिस है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एपिडर्मिस है। अब ये एपिडर्मिस यहाँ से रप्चर कर चुका है, इस तरह से रप्चर कर चुका है, ठीक है, रप्चर कर चुका है, ठीक है, ये आपका इस तरह से रप्चर कर चुका है। तो यहाँ पे कुछ लेंस शेप्ड सेल्स बन जाते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं हम, लेंटिसेल्स यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, लेंटिसेल्स यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना है। तो ये आज का जो लेक्चर खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको हर एक डायग्राम यहाँ पे समझाया है बिल्कुल अच्छे से, और आई होप आपको पता लग गया होगा इसका आंसर भी कि एंडार्च कंडीशन कहाँ होती है। तो एंडार्च कंडीशन आपके जो स्टेम में होती है और एक्सार्च कंडीशन आपकी जो रूट में होती है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जय हिंद।